प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय जेपी सर में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान सीईटी 10+2 की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों, उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज की यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम इस वीडियो के अंतर्गत साइंस के 50 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो प्रत्येक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इस क्लास को ध्यानपूर्वक पूरा देखना और अंत में कमेंट करके बताना है कि आपके 50 में से कितने सही होते हैं। ओके स्टूडेंट, चलो वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। भूमिगत जल को प्रदूषित करता है बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक या विषाणु। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आर्सेनिक है जो भूमिगत जल को प्रदूषित करता है। जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन कमेंट करे साथियों, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण करता है कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड है वो सबसे ज्यादा वायु को प्रदूषित करता है। तो जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन कमेंट करे साथियों, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण है तांबे की कमी, पोटेशियम की कमी, ऑक्सीजन की कमी, बोरोन की कमी से। बताइए दोस्तों, आलू में ब्लैक हार्ट रोग क्या होता है? जब आलू को काटा जाता है तो उसके बीच में ब्लैक ब्लैक निकलता है, तो उसे ही आलू का ब्लैक हार्ट रोग कहा जाता है। तो बताना है कि वो किस कारण से होता है। तांबे की कमी से होता है, या पोटेशियम की कमी से होता है, ऑक्सीजन की कमी से, या फिर बोरोन की कमी से। बताइए दोस्तों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन की कमी से आलू में ब्लैक हार्ट नामक का रोग हो जाता है। तो जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन कमेंट करे साथियों, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, अवशोषण या अंतःग्रहण। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा श्वसन के दौरान ऊर्जा है मुक्त होती है। जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन कमेंट करे साथियों, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है 4, 2, 3 या 5। तो आपको पता होना चाहिए कि मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 होती है। तो जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन कमेंट करे साथियों, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इस क्लास का एक एक प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को बिना मिस किए हुए एंड तक जरूर देखना और अंत में कमेंट करके बताना है कि आपके 50 में से कितने सही होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हस्तियां होती हैं? 8, 30, 22 या 34। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मनुष्य की खोपड़ी में 22 हस्तियां होती हैं। जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन कमेंट करे साथियों, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस, हीमोलोसिस, ऑस्मोसिस या पैरालिसिस। तो देखिए मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। तो जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन कमेंट करे साथियों, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। गुणसूत्र में होता है, गुणसूत्र को क्रोमोसोम भी कहा जाता है। तो डीएनए में क्या क्या होता है बताइए दोस्तों। जैसे डीएनए और लिक्विड होता है, या डीएनए और प्रोटीन होता है, आरएनए और एमिनो एसिड होता है, या फिर आरएनए और शुगर होता है। तो देखिए दोस्तों गुणसूत्र में डीएनए और प्रोटीन होता है। जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन कमेंट करे साथियों, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट को आम भाषा में करकांट बोला जाता है, रंग बदलता है? हीमोग्लोबिन के कारण, वर्ण की लवक के कारण, क्लोरोफिल के कारण, या फिर वातरंध्र के कारण। बताइए दोस्तों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गिरगिट है जो वर्ण की लवक के कारण रंग बदलता है। जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन कमेंट करे साथियों, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी,
एग्रोस्टोलॉजी, फिनोलॉजी या पेलिनोलॉजी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन कमेंट करे साथियों, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दे। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि है जो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन कमेंट करे साथियों, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? टिन, तांबा, जस्ता या उपर्युक्त सभी। तो देखिए इंसुलिन में है आपके टिन भी नहीं होती है, तांबा भी नहीं होता है, जस्ता होता है। तो जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन कमेंट करे साथियों, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वृद्धि हार्मोन बनाया जाता है पीयूष ग्रंथि द्वारा, हड्डियों द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा या फिर पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा। तो देखिए वृद्धि हार्मोन है जो आपके पीयूष ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है। तो जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन कमेंट करे साथियों, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। लार किसके पाचन में मदद करती है? वसा के पाचन में, स्टार्च के पाचन में, प्रोटीन के पाचन में या फिर विटामिन के पाचन में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लार है जो आपके स्टार्च के पाचन में मदद करती है। तो जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन कमेंट करे साथियों, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लाइसोसोम को, राइबोसोम को, न्यूक्लियोसोम को या फिर गाल्जिका को। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर फटाफट से कमेंट करिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन कमेंट करे साथियों, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृत, मस्तिष्क, लंग्स या प्लीहा। तो देखिए पीलिया है जो आपके यकृत के संक्रमण के कारण होता है। तो जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन कमेंट करे साथियों, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। WBC का मुख्य कार्य क्या है? CO2 ले जाना, O2 ले जाना या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए WBC का मुख्य कार्य होता है वो होता है आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन कमेंट करे साथियों, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि WBC का फुल फॉर्म क्या होता है तो इसका हो जाएगा वाइट रक्त कणिका, यानी कि सफ़ेद रक्त कणिका। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। DNA की द्विहेलिक्स संरचना को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन और क्रिक ने, फिशन और हाल्डानी ने, लेमार्क और डार्विन ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने DNA की द्विहेलिक्स संरचना को पहली बार प्रस्तावित किया था। जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन कमेंट करे साथियों, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मानव त्वचा का रंग बनता है हीमोग्लोबिन से, इंसुलिन से, एड्रिनेलिस से या मेलेनिन से। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपके मेलेनिन से मानव त्वचा का रंग बनता है। तो जो भी विद्यार्थी डी ऑप्शन कमेंट करे साथियों, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? मेंडल का नियम, जीव विकास का, DNA की संरचना या आनुवांशिकता और विचरण। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपके आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है। जो भी विद्यार्थी डी ऑप्शन कमेंट करे साथियों, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं
नेक्स्ट प्रश्न, HIV क्या है? रोग लक्षणों का मिश्रण, परिवर्धक सूचकांक, विषाणु रोग या प्रतिविषाणु? तो देखिए HIV वैसे एक वायरस है जो विषाणु रोग है। जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन कमेंट करे साथियों, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 98 डिग्री सेंटीग्रेड, 367 केल्विन या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए मनुष्य के शरीर का सामान्य रूप से तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन कमेंट करे साथियों, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, ताजमहल दुष्प्रभावित हो रहा है ग्रीन हाउस गैसों के कारण, ओजोन के कारण, अम्लीय वर्षा के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए ताजमहल दिनों दिन आपके पीला पड़ता जा रहा है और इसका मुख्य कारण हो जाएगा आपके अम्लीय वर्षा। जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन कमेंट करे साथियों, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार नए आए हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हमारी इस क्लास पर राजस्थान की सभी वैकेंसियों की MCQ की क्लासें चलाई जाती हैं। तो बिना किसी संकोच के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। निम्न में से कौन टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? बी कैरोटीन, एंथोसाइमिन, लाइकोपिन या इनमें से कोई नहीं? तो टमाटर के लाल रंग का मुख्य कारण होता है वो होता है आपके लाइकोपिन। तो जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन कमेंट करे साथियों, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, साइटोलॉजी कहलाता है जीवाणुओं का अध्ययन, फसलों का अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन या फिर जनसंख्या का अध्ययन? तो साइटोलॉजी है वो आपके हो जाएगा कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। तो जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन कमेंट करे साथियों, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वह सांस लेता है? हाइड्रा, तिलचट्टा, केचुआ या फिर मछली? तो देखिए वह जीव जिसमें रक्त नहीं होता है किंतु वह सांस लेता है वो हो जाएगा आपके हाइड्रा। जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन कमेंट करे साथियों, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पे होता है? यकृत में, हृदय में, अस्थिमज्जा में या प्लीहा में? तो देखिए लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण है वो होता है आपके अस्थिमज्जा में। जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन कमेंट करे साथियों, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसको RBC का कब्रिस्तान कहते हैं? यकृत को, अस्थिमज्जा को, प्लीहा को या परिशोधिका को? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपके प्लीहा। प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि RBC की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसका फुल फॉर्म होता है लाल रक्त कणिकाएं। और जब लाल रक्त कणिकाएं नष्ट होंगी तो हमारे प्लीहा नामक बीमारी हो जाती है, इसीलिए प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर में औसत ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? बताइए दोस्तों, 25%, 23%, 40% या फिर 50%? तो देखिए मानव शरीर में औसत ऑक्सीजन का 50% तत्व विद्यमान रहता है। तो जो भी विद्यार्थी डी ऑप्शन कमेंट करे साथियों, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है हथेली पर, तलवे पर, धड़कन पर या सिर पर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मानव शरीर की त्वचा है वो सबसे मोटी तलवे पर होती है। तो जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन कमेंट करे साथियों, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा
मेंढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। तो जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन कमेंट करे साथियों, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। केचुए में कितनी आंखें होती है? 1, 2, बहुत या फिर नेत्र ही नहीं होते? तो देखिए केचुआ होता है उसमें कोई नेत्र नहीं पाया जाता। जो भी विद्यार्थी डी ऑप्शन कमेंट करे साथियों, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, एक क्लास है हमारी, वो आपको 8 बजे मिल गई साइंस की। अब 11 बजे आएगी एक क्लास, वो होगी आपके कंप्यूटर की, और जीके की एमसीक्यू की क्लास आती है जो आपके 2 बजे आती है। ठीक है स्टूडेंट, इनको ज्वाइन जरूर करना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कैप्सूल का आवरण बना होता है प्रोटीन का, अंडे के छिलके का, सेलुलोज का या फिर स्टार्च का? तो देखिए कैप्सूल का आवरण होता है वो बना होता है आपके सेलुलोज का। तो जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन कमेंट करे साथियों, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। एस्कॉर्बिक अम्ल है, विटामिन है, एंजाइम है, प्रोटीन है या फिर वसा है? तो देखिए एस्कॉर्बिक अम्ल है वो एक विटामिन है। तो जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन कमेंट करे साथियों, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कौन सा कांच लेंस के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? फ्लिंट कांच, मृदु कांच, कठोर कांच या पायरेसी कांच? बताइए दोस्तों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपके फ्लिंट कांच। जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन कमेंट करे साथियों, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारे हृदय का औसतन वजन होता है 340 ग्राम, 240 ग्राम, 280 ग्राम या फिर 300 ग्राम? तो हमारे हृदय का औसतन वजन होता है वो होता है 340 ग्राम। जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन कमेंट करे साथियों, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा पोषक तत्व शामिल है? लोहा, पोटेशियम, मैग्नीशियम या मैग्नीज? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपके मैग्नीशियम है वो क्लोरोफिल की संरचना में पोषक तत्व शामिल होता है। जो भी विद्यार्थी डी ऑप्शन कमेंट करे साथियों, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हृदय से संबंधित बीमारी के अध्ययन को कहते हैं कार्डियोलॉजी, हेपेटोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हृदय से संबंधित अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। तो जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन कमेंट करे साथियों, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए प्रश्न से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। माइकोलॉजी कहलाता है कवक का अध्ययन, एपीकल्चर कहलाता है मधुमक्खियों का अध्ययन, सेरीकल्चर कहलाता है रेशम कीटों का अध्ययन, विटीकल्चर कहलाता है आपके अंगूर का अध्ययन, और वर्मी कल्चर कहलाता है आपके केचुओं का अध्ययन। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु थे, इनसे भी प्रश्न बनने के चांस है, तो इनको भी एक बार जरूर देख लेना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का, शैवाल का, लाइसोसोम का या फिर हृदय का? तो देखिए माइकोलॉजी में आपके कवक का अध्ययन किया जाता है। जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन कमेंट करे साथियों, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन बी और सी? बताइए दोस्तों। तो देखिए विटामिन ए आपके जल में घुलनशील नहीं है, विटामिन बी है जो जल में घुलनशील है, और विटामिन सी है वो भी आपके जल में घुलनशील है। तो विटामिन बी और सी दोनों जल में घुलनशील हो जाएगी। जो भी विद्यार्थी डी ऑप्शन कमेंट करे साथियों, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसकी एक ट्रिक है, आपको मैं बता देता हूँ कैसे याद में रखना है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है। तो एक ट्रिक याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? गाय भैंस पानी में। क्या याद रखना है दोस्तों? गाय भैंस पानी में। तो आपको
भैंस से याद रखना है बी, और सी से याद रखना है ये सी, यानी कि भैंस कहाँ जा रही है, पानी में, तो पानी में जाएगी तो क्या होगा, घुलेगी, यानी कि जल में घुलनशील विटामिन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके बी और सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? क्वाशियोरकोर, मेरस्मस, क्वाशियोरकोर और मेरस्मस, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, प्रोटीन की कमी से आपके क्वाशियोरकोर भी होता है और मेरस्मस भी होता है, यानी कि क्वाशियोरकोर और मेरस्मस दोनों होते हैं। जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन कमेंट करे साथियों, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? नाइट्रेट, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, या फिर प्रोटीन? बताइए दोस्तों। तो आपके ब्लू बेबी सिंड्रोम है वो होता है आपके नाइट्रेट की अधिकता के कारण। तो जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन कमेंट करे साथियों, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इटाई इटाई रोग होता है यकृत में, हृदय में, कैडनियम में, या फिर प्लीहा में? तो दोस्तों, जो आपके इटाई इटाई रोग होता है वो होता है आपके कैडनियम में। जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन कमेंट करे साथियों, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? पित्ताशय को, अग्नाशय को, वसा, या फिर उपर्युक्त सभी? तो देखिए, जो आपके पूर्ण पाचक रस होता है वो होता है अग्नाशय। जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन कमेंट करे साथियों, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सीरम किसे कहा जाता है? प्लाज्मा को, हीमोफीलिया को, कवक को, या फिर प्रोटीन को? तो देखिए, सीरम है जो आपके प्लाज्मा को कहा जाता है। जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन कमेंट करे साथियों, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। शाही रोग किसे कहा जाता है? चेचक को, छोटी माता को, हीमोफीलिया को, या क्षय रोग को? बताइए दोस्तों। तो देखिए, शाही रोग है आपके वो हो जाएगा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को शाही रोग कहा जाता है। जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन कमेंट करे साथियों, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तरल ऊतक है, संयोजी ऊतक है, सरल संयोजी ऊतक है, या संवहनी ऊतक है? तो देखिए दोस्तों, मानव रक्त है वो आपके एक तरल संयोजी ऊतक है। तो जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन कमेंट करे साथियों, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इस क्लास का एक एक प्रश्न 22, 23 और 24 तारीख को एग्जाम होने वाली है, उनकी दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, तो सभी विद्यार्थी रटकर जरूर जाना। मनुष्य के रक्त का पीएच माना जाता है 6.4, 4.6, 7.4, या फिर 7? बताइए दोस्तों। तो मनुष्य के रक्त का पीएच होता है वो होता है आपके 7.4। तो जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन कमेंट करे साथियों, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न और अपनी इस क्लास का अंतिम प्रश्न। इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, मोनोऑक्साइड गैस को, अम्लीय वर्षा को, या वायु प्रदूषण को? बताइए दोस्तों। तो देखिए, इमारतों का जो कुष्ठ रोग कहा जाता है वो आपके अम्लीय वर्षा को कहा जाता है। तो जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन कमेंट करे साथियों, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इस क्लास के अंतर्गत हमने आपको 50 इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन करवा दिए हैं, और अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 50 में से कितने सही होते हैं। यदि आपके 50 में से 30 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। ओके स्टूडेंट, आशा करते हैं आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।